नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, तो एक सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो आइए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आर एम में अक्षर एस का क्या मतलब है या क्या अर्थ होता है? तो एस आर एम में यहाँ पर एस का क्या मतलब होता है? तो सिक्योर है, सिमेट्रिक है, स्टैटिक है या सिक्रोनस है? तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन 256 निबल्स के बराबर है? तो 128 बाइट्स, 4 किलोबाइट्स या 512 बिट्स या 1 किलोबाइट? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 128 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको यहाँ पर बताना कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर है, प्लॉटर है और माइक्रोफोन है या वीडियो है? तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, माइक्रोफोन, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। यह क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ट्रैक बॉल है, प्लाटर है, लाइट पेन है, चुंबकीय स्कैनर है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्लाटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड का प्रकार है? तो सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड या ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? तो इनपुट आउटपुट पोर्ट, कंट्रोल यूनिट, रैम या अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट? तो 19 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका जो सिस्टम कंट्रोल यूनिट, जो कि हार्डवेयर यूनिट के भीतर ऑपरेशन करता है, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक खाली स्थान है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह आपके कंप्यूटर के 20 प्रश्न। आइए अब हिंदी के जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इनमें से 4 कवियत्री दिया गया है, तो इनमें से शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कवियत्री, जो कि शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो इनमें से तद्भव जो संस्कृत से अलग होकर बनता है, संस्कृत के बाद जो परिवर्तित होते हैं उसको तद्भव कहा जाता है। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आग, जो कि तद्भव शब्द है। और जिसमें वत्स है, अग्नि है, मयूर है, यह सब क्या है? आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? तो वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, वह गया होगा। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक है, भाववाचक, संबंध या निश्चयवाचक? तो कुछ कहा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अनिश्चय हो जाएगा, जो कि कुछ होता है। अगला है, कल्पित का विलोम शब्द है? तो कल्पित का विलोम क्या होगा? मिथ्या है, सत्य है, झूठ है, सही है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो रात, दिन, त्रिलोक, अन्न, जल या भवसागर? तो यहाँ पर कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया है? तो 26 का करेक्ट आंसर भवसागर कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवसागर। जिस समास का पहला पद विशेषण है एवं दूसरा पद विशेष से होता है, और जिसमें एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त शब्द चुनिए। तो स्थानापन्न, अस्थायी, सर्वव्यापी या स्थायी? जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्थानापन्न, जिसको कहा जाता है अस्थायी रूप से कार्यभार दी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बाल, बुद्धि, भावना, दुरात्मा या रीति? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका दुरात्मा, जो कि पुल्लिंग है, और बाकी अन्य यह तीनों क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो इनमें से आइए देखते हैं, जो 29 का, तो 29 का करेक्ट आंसर आपका अग्नि, आग का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची है अनल और ज्वलन, पावक। तो इस करेक्ट आंसर यहाँ पर पर्यायवाची अग्नि है। अगला है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो
उपकार करना, प्रसन्न होकर भलाई करना, किसी से दुखी होकर उस पर दया करना। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पटवारी एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें गलत स्पेलिंग छांटनी है, तो इसमें गलत स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा, तो एक्सटेंशन यहाँ पर ए वाला स्पेलिंग गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों क्या है यहाँ पर करेक्ट है, राइट है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें भी हमको सिलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड सिलेक्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि इसमें भी ए वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हर पेरेंट्स ऑलवेज खालिस्तान हर स्टडीज़, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा अनकोरेज। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फर्टिल, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका बैरन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वन हु पैटर्न्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, तो डायरेक्टर, हिपोक्राइट या क्रेटर या एक्रोवेट, तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर अक्यूट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स द डिपेंड, तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, जो कि इसका सही आंसर 37 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन द बॉल इज़ वन कॉट, तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्चर एक्शन फॉर देयर एक्शन। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट वर्ड दैट, तो यहाँ पर दिया है अ प्लेस वेयर नन्स लाइव एंड वर्क, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 39 का बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 नंबर एन एरर इन इट इफ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर, इट वाज नो पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर नो एरर, तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा आपका फॉर वी। तो इस तरह आपके इंग्लिश के 10 प्रश्न। आइए अब गणित के मोस्ट 30 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें गणित के प्रश्न आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग जिसको आप प्रैक्टिस से ही बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपका गणित पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला गणित के यहाँ पर प्रश्न है 41 नंबर। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे फर्श की टाइलें किसी प्रकार टाइल को काटे बगैर लग जाए। तो आइए देखते हैं। तो इसका बनाने का जो कमरे का जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं 9 मीटर और 7 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 63 सेंटीमीटर, और इसको 63 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 63,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आ जाएगा मतलब 6,30,000 होगा। और आपका जो यहाँ पर सेंटीमीटर है जिसको, तो यहाँ कमरे का जो साइज है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको बराबर कर देंगे तो 1575 इंटू यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 35 इंटू 345 तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 400। तो 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के साइजे वाली यहाँ पर टाइल लग जाएगी। मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका 45 और 35 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है
किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इस विद्यार्थियों में 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या 1/4 खिलाड़ी। विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 600 है, 660 है। कितनी है? 660। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/3 इंटू 660, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 440। उसके बाद लड़कों के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 3/4 है इंटू 440, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 330 हो जाएगा। अब लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। 660 माइनस 440, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 आ गए। अब लड़कियों में खिलाड़ियों की संख्या तो 1/4 इंटू 220, तो इसको अपन काट देंगे। 4 5 20, 2 बज गए, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 55 आ रहा है। अब कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 330 और यहाँ पर 55, तो हो जाएगा 385। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 385। अगला है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज में है निम्न है। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 के सभी धनात्मक गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 3 4 5 6 सभी को आपको लिखना पड़ेगा, जो 2 से 84 चले जाता है। तो इसका 7 के गुणज इस प्रकार होंगे। तो आपका 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 28 इंटू 42 इंटू यहाँ पर 44, ये 84। तो सभी का यहाँ पर प्लस कर देंगे, जो इंटू किया उसको प्लस है। तो 7 14, उसके बाद है 21, फिर 28, फिर 42, फिर 84। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है 30 36 और 42 के सबसे छोटे सर्वगुणज तथा सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर 44 का सभी का यहाँ पर सबसे पहले लघुत्तम समानुपात निकालेंगे। तो इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 1260। लघुत्तम तो सभी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा यहाँ पर आपका महत्तम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब अभिष्ट गुणनफल 1260 इंटू 6 हो जाएगा। तो इनको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7560, तो 7560 इसका आ जाएगा। अगला है हीरोइन के सूत्र का उपयोग करके, हीरोइन ने सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 126 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है एक आयत के विकर्णों की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.5 और 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का कुल मूल्य कितना होगा? तो 47 का यहाँ पर जो हो जाएगा आपको एक बक्से में पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो एक बक्से में 98 पुस्तक है और कुल पुस्तकों की संख्या है आपका 10,290। अब आगे क्या होगा? तो कुल बक्से, तो यहाँ पर जो कुल बक्से हैं तो 1 माइनस 290 और बटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 98। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 105। ये यहाँ पर आ जाएगा 10,290। अब 105 आ गया। अब एक बक्से का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो इसको माइनस करेंगे तो 518। तो 105 जो बक्से हैं 518 एक बक्से का, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 105 और बक्से का जो मूल्य है तो 105 इंटू 518, तो कितना हो जाएगा? 54,390। तो 54,390 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर समीकरण दिया 48 में, तो इसको आपको सरलीकरण करना है। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले
24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? तो 49 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः आपको लेना पड़ेगा L, B, H इस तरह से, और घनाभ का आयतन यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर 49 का C हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर समीकरण दिया है, इसका मान बताना है। तो 50 का सही आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, √2 √3 - 1। अगला क्वेश्चन है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 750 एम पर बदले तो पुनः एक साथ कितना समय में बदलेगी? इसके लिए भी आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेंगे, महत्तम लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, सभी का महत्तम समापत लेंगे आपका 60 का 60 मिनट और 75 और 90 सेकंड। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? सभी का लघुत्तम लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 900। अब उसके बाद 900 सेकेंड हो गया, तो 900 सेकेंड तो इसको बटे 60 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 छक्का 90, तो 15 मिनट आ जाएगा। अब अभिष्ट समय था जो आपका 750 एम में 15 मिनट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 5 को, या एक साथ फिर से बदलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा 8 5। अगला है, भाग के प्रश्न में भाजक गुणनफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? इसको आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं, इजी से बन जाएगा। तो 52 का यहाँ पर आइए देखते हैं, शेषफल क्या है आपका 46 और भाजक आपका क्या है 5 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या होगा यहाँ पर 46, तो कितना हो जाएगा 230। अब भागफल बराबर क्या हो जाएगा आपका भाजक बटा 10, तो 230 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, तो इसको काट देंगे तो कितना आ गए यहाँ पर 23 आ गए। कितना 23। अब यहाँ पर 23 जो 230 था तो 223 30 इंटू 23 प्लस 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 को निकाल देंगे और 230 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 23 इंटू 232 हो जाएगा, 23 इंटू 232, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 53 36। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा 53 36। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सही बीजगणित सर्वसमिक है? तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है जो कि बीजगणित है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है तथा उनकी ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतन में अनुपात होगा तो 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। तो इस तरह अनुपात दिए है, तो इसका जो 54 है तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 3:2:1। अगला प्रश्न है, एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दोगुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 55 को जाएगा। लड़के की चाल क्या है यहाँ पर आपका 20 किलोमीटर में जो समय इतना लगा है, तो उसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। दशमलव हटा के यहाँ पर 1 0 कर देंगे तो 8 आ गए। अब दोगुनी चाल तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर। तो दुगनी चाल से 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? तो आइए देखते हैं, 32 को यहाँ पर 16 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, ABC तथा किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन तथा 25 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक दिन कार्य करेंगे तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा या कितना दिनों में समाप्त होगा? तो आइए इसको देखते हैं। तो 56 में क्या है, 3 दिन तो एक चक्र का कार्य रहेगा, तो सभी का आपको 1/, करना पड़ेगा, मतलब 1/15 सभी का आपको यहाँ पर महत्तम निकालना पड़ेगा, प्लस आपका 1 20 प्लस 1 25। तो उसका यहाँ पर महत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा 300। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 47 और 300 हो गए। अब 18 दिन का काम
जो है आपका 18 दिन का काम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6×47/300, तो इसको गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 282/300। अतः कार्य 18+1, तो 18 दिन था प्लस 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 19 दिन में यह समाप्त होगा। अगला है यहाँ पर चतुर्थानुपाती निकालना है, 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, तो 8 है, उसके बाद यहाँ पर चतुर्था क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सभी को यहाँ पर मान लेंगे, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 बराबर 0.21 × 8/0.2 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1400 काटेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 14। अगला है 4 घंटे 30 मिनट व 42 सेकंड का औसत क्या होगा। 4 घंटे 30 मिनट व 42 सेकंड का औसत, तो यहाँ पर औसत निकालना है। तो 4 घंटे वो 4 × 60 तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड में निकाल लेना पड़ेगा। तो आपका 4 है, जो 4 घंटे हैं, तो सभी का औसत निकालेंगे। तो 4 घंटे बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 × 60 सभी को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 14,400 सेकेंड। अब 30 मिनट है, तो 30 मिनट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 30 मिनट का आपको हो जाएगा 30 × 60, तो ये हो गया आपका 1800 सेकेंड। उसके बाद 42 सेकंड का, तो 42 सेकंड का 42 सेकंड हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर, औसत निकालना है, तो 4400 + 1800 + 42 और बटा आपका यहाँ पर 3 है औसत, तो 3 निकाल देंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सभी को जोड़ के यहाँ पर घटाएंगे, जो जोड़ के भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 54 और 14 सेकंड, मतलब 5414 सेकंड। अगला है किसी धनराशि पर 3/2% वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि 70 होगी, तो कौन सी धन है, ये ऑप्शन से बन जाएगा। आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। तो 59 का यहाँ पर आर बराबर है क्या है, 3/2% है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7/2, तो 6 7/2 हो जाएगा। अब जो मूलधन है यहाँ पर 1 × 100 R × समय, तो यहाँ पर क्या है 70 है, 70 धनराशि × 100 बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा, × 2 बटे यहाँ पर 4। अब आ जाएगा यहाँ पर 1000/2, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 500। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 500। अगला है किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा। 25% छूट था तो लाभ 25% था, 10% छूट है तो लाभ कितना होगा। तो 60 का यहाँ पर आइए देखते हैं। तो माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, 25% लाभ के बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा लगभग 125। और माना कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है x है, तो यहाँ पर x - x × 25/100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 125 ये भी। अब 75, इसमें 100 में माइनस करने 75x/100 बराबर है 125। अब इसको कर देंगे तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 500/3। तो इसको काट देंगे, तो 100% मतलब 10% जो छूट मिली है, तो 10% छूट के बाद आइए मूल्य क्या बनेगा, तो 500/3 × 90 बटे जो 10% है, 100 में 10 माइनस कर देंगे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत है इसको काटेंगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, और लाभ प्रतिशत आपको निकालनी है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है यहाँ पर 150 माइनस 100 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 100 इंटू आपका यहाँ पर 100, तो ये आपका 50 हो जाएगा, बटे 100 इंटू यहाँ पर आपका 100, तो ये आपका एक कट जाएगा दोनों, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50% आपका शेष बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50%। एक संख्या का 53% 26 के वर्ग से
58 कम है, उस संख्या के 23% का 3/4 का मूल्य कितना है। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 103.5। अगला प्रश्न है 624 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। अगर रेलगाड़ी ए की गति दोगुनी की जाती तो उस रेलगाड़ी बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लगेगा। ट्रेन बी की गति क्या होगी, तो ट्रेन बी की गति क्या होगी, तो यहाँ पर 62, तो 62 में यहाँ पर रेलगाड़ी की गति निकालनी है, तो बी का क्या होगा गति, तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला एक कंपनी द्वारा काम पर रखने की प्रक्रिया के बाद कुछ उम्मीदवार को चुना गया था। अब चयनित लोगों का अनुपात 4:1 था। यदि 70 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 30 कम लोग चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 रहा होता। कितने उम्मीदवार का चयन किया गया था। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 420। अगला क्वेश्चन है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो प्रथम 40 संख्याओं का प्रथम 40 संख्याओं का योग तो ये सूत्र है, तो आइए देखते हैं सिंपल सा 40 इंटू आपका प्रथम 40 प्लस 1 हो जाएगा, इसको कोष्टक में कर देंगे, बटे यहाँ आपका 2 आ जाएगा। आगे क्या है 20, तो प्रथम 40 है और तो यहाँ 41 इंटू आपका 20 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, ठीक है। तो 20 बच गए, तो 20 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 41, तो 41 दूनी आपका हो जाएगा यहाँ पर 82, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 820। नेक्स्ट है 50 से 90 के बीच सभी भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 65 का यहाँ पर 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्या कितने हैं संख्याएं, तो आपको गिनना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं आइए, तो 53 है और 59 है, 61 है, 67, 71, 79, 83 और यहाँ पर 89, इस तरह से। तो अभिष्ट सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर 65 का डी हो जाएगा आपका 635। अगला है 66 नंबर, इसका मान क्या होगा। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 सही 5/18 इसका सही आंसर। अगला यहाँ पर समीकरण है यदि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 का 2/125 बटा 126 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 1/9। अगला क्वेश्चन है √32 माइनस √128 प्लस √50 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा 1.414। अगला प्रश्न है अंडर रूट यहाँ पर दिया है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो सभी को आपको पहले सॉल्व करते जाना है अंडर रूट से। तो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 125। अगला 70 नंबर, यहाँ पर का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर महत्तम सभी का निकालना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा 180। तो इस तरह आपके गणित के प्रश्न। आइए अब मानसिक योग्यता के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं तो इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 71 है, यहाँ पर दिए गए 71 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, तो क्या रहेगा, पहली आकृति कैसे बनी है, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है, 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो इसको करेक्ट आंसर 71 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मचारी बी, आर, जी, ए और एम के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है, आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है, बी का वेतन सबसे कम है, दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है। तो इनको बना के देखना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, दिमाग लगा के थोड़ा सा दिमाग शांत करके बनाना पड़ता है तो बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आर का दूसरा वेतन सबसे कम है। नेक्स्ट है मोमबत्ती शब्द बाती से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पेन संबंधित है पेंसिल, निब या दवात या प्रकाश से। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा निब से। 74 उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है और श्रृंखला को पूरा करेगा। 10, 17, 26, 37 इसके बाद क्या आएगा। तो इस कैसा बना है, 10, 7, 17 और 17, 9 यहाँ पर बना है 26
और 26 11, मतलब दो दो का डिफरेंस है, 7 9 11 13, तो 37 और 13 आपका हो जाएगा यहाँ पर 50, मतलब बी हो जाएगा। अगला है, यदि दो चिन्हों को प्लस और गुणा को दो संख्याएं 2 और 8 को आपस में बदला जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। सिंपल से इसको आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस और गुणा को बदलना है और 2 और 8 को यहाँ पर बदलना है। तो ये यहाँ पर गुणा है, ये प्लस है, तो इन दोनों को यहाँ पर बदल देना है। तो ये समीकरण कैसे बन जाएगा, तो आपका समीकरण बन जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 चौक 32, उसके बाद ये आगे बनेगा तो ये 16 हो जाएगा। सबसे पहले बना 4 × 8 है और उसके बाद 2 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 4 बराबर 2 × 8, तो आपका ऐसे डायग्राम बनेगा 4 × और ये 8, तो 2 दूनी तो 8 दूनी 16, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 16। नीचे दी गई आकृति में आपको ये आकृति जो प्रश्न आकृति है इसको ढूंढना है कि कौन से डिब्बे में कुछ ऑप्शन वाले में आपको यह निहित है, मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपका डी वाला, जो आपका 76 नंबर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा या बदला जाए। तो 170 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपको इन दोनों को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कागज़ को नीचे दी गई आकृति में मोड़ा गया है और काटा गया है, तो खुलने के बाद उस कैसा दिखाई देगा। तो 78 का यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये कागज़ है, पहले मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, उसके बाद इस तरह काटा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरह से खोलने पर दिखाई देगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में उस चिन्ह को ढूंढना है जो प्रश्न के स्थान पर आएगा या आएगी। तो यहाँ पर हमको लाना है, तो 423 है, 407 है, 439 है, 391, मतलब 423 के बाद सीधा घटा है, फिर 439 के बाद सीधा घटा है, तो 423 - 16 तो 407 हो गए, और 407 + 32, तो 16 के यहाँ पर पैनल में चल रहा है 16 का 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 चौक 64, तो 391 में हम लोग 64 जोड़ेंगे तो आपका 455 हो जाएगा। और 455 यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा 80, तो कितना आ जाएगा 375। तो उसको करेक्ट आंसर मतलब माइनस करना पड़ेगा, 1 + 1 माइनस। यहाँ पर 423 में माइनस मतलब 16 करेंगे तो ये 407 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हमको क्या करना है, 32 करना है 16 के, फिर हमको माइनस 48 करना है, फिर हमको प्लस 64 करना है, फिर हमको माइनस 80, मतलब 16 के लेफ्ट हैंड में, तो 455 में माइनस 80 करना है, तो हो जाएगा 375। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, तो 81 का आइए देखते हैं। तो यहाँ पर FLO है, उसके बाद H खाली स्थान जो प्रश्नवाचक है, और Q है, उसके बाद JPS। तो 81 का यहाँ पर आइए देखते हैं, F, उसके बाद यहाँ पर H, फिर J और L, तो F H J L। तो यहाँ पर क्या है, प्लस 2 का सीरियल बनते गए हैं, जो पंक्ति बनते गए 2 का। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद 81, तो 81 में अगला जो है L के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो L में फिर आपको +2 कर देना है, तो L में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर N हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा N। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ से संबंध दर्शाना है, जो पहला इस तरह से संबंध है। तो 82 में क्या है, तो A, उसके बाद है जो D है, सबसे पहला D और C, तो -1 है, F और E है, तो माइनस यहाँ पर देख सकते हैं 1 है। तो उसी तरह आगे क्या होगा, तो उसी तरह यहाँ पर L में -1 करेंगे तो K हो जाएगा, और उसी तरह माइनस सभी में 1 करते जाना है, तो KMPT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KMPT। तो इसका सही आंसर LNQ, तो पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो ये दर्पण है और
दाईं ओर रखने पर कैसे मेल खाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर। निम्न आकृति दी गई है और यहाँ पर उत्तर आकृति को पूर्ण करना है जो प्रश्न आकृति में दी है। ये प्रश्न आकृति है, इसको यहाँ पर हमको गोला ड्राइंग बनाकर वो करना है। तो आइए कैसे दिखेगा देखते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 84 का ए हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस वर्गों के सेट का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आरेख दिया है और इनमें से हमको एक बताना है कि कौन सा इस आरेख से संबंध खाता है। तो यहाँ पर पानी, नदी, बांध है, तो ये सभी बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा एशिया, भारत, पूर्ण। तो ये पूरा एशिया हो जाएगा, ये देश हो जाएगा और ये पूर्ण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह आपके 15 प्रश्न रीजनिंग के। आइए अब सामान्य ज्ञान के। यहाँ पर 35 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मेंटल, कोर और मैग्मा या क्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, जो कि क्रस्ट है, जिसको आपका क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्वती भी कहा जाता है। नदी डेल्टा बनाने की किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अवसादन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लेब्राडोर की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गल्फ अभियान का हिस्सा है? तो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्टी का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कटरीना कैफ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख रूप से कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं। तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री में। अगला है, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4, 3, 5 या 2। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग यहाँ पर 6 के अनुसार और अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य विधायिका के संगठन कार्यकाल का यहाँ पर संबंध दिया गया है। अगला है, निम्न में से किस राज्य संघ क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पर कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, एक ही है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय यहाँ पर सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो त्रिपुरा है, कलकत्ता है और केरल है। तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधीन। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। तो 96 का सही आंसर बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर ए, राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है, इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। तो पूंजी, श्रम, भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर श्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो जीएसटी का अभिप्राय है वस्तु एवं सेवा कर। अगला है, सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम क्या है? तो पी टैक्स है, ई टैक्स, कारपोरेट या सरचार्ज। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सरचार्ज।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15। तो 101 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 इसका सही आंसर, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। अगला है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चमड़ा है, तेल की बीज, जूट या कपास। तो 102 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका कपास, जो कि रजत क्रांति भारत में कपास के लिए यहाँ पर जाने जाती है। भारतीय मानक समय की गणना खालिस्तान क्लॉक टावर से की जाती है, तो हमीरपुर, रायपुर, मिर्ज़ापुर या संबलपुर। तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक की गणना की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो आरती साहू, ज्वाला राय, निशा बाजरा, कर्णम मल्लेश्वरी। तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, आरती साहू, जिन्होंने 1959 को यह तैरकर पार की थी इंग्लिश चैनल। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया गया था। तो 105 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक्सिस बैंक। अगला है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो 106 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका जनता पार्टी। अगला है, बिग मिंग का लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या हिलेरी क्लिंटन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिशेल ओबामा, जो कि बिग मिंग प्रकाशित था अमेरिका के द्वारा। अगला है, ब्लू जे या इंडियन रूलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो 108 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका 3, जिसको भारतीय रूलर मतलब नीलकंठ कहा जाता है, जो कि वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना के तीनों राज्यों को क्या है यहाँ पर राज्य पक्षी है। अगला है, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसे संरचनाओं को कहते हैं? तो ब्रोंकियल या विली या एल विलियो। तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला कि मिट्टी में गर्म मौसम में दरार पड़ जाती है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, आप सभी को मालूम भी होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ब्यूटेन है, मीथेन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका मीथेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? तो पश्मीना उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो कि पश्मीना कश्मीरी बकरियों का पश्मीना एक प्रकार का जो नाम है जिसमें ऊन निकलती है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो 113 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क भारत एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह एक शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीली क्रांति का जनक, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका भारत की नीली क्रांति के संस्थापक और आरंभकर्ता हीरालाल चौधरी को माना जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, प्रश्न है, दिव्येंद्र बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज है, हॉकी है, स्नूकर है, टेनिस है। तो 116 का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका शतरंज, जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो रामागुंडम, रावणभाटा, नरौरा या कलकप्पन। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि रामागुंडा पावर स्टेशन परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर युद्धेश्वर या चिन्ना केशव मंदिर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि आपके भारत के 22 भाषाओं के किसी भी भाषाओं में उत्कृष्ट यहाँ पर संगीत के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल, विजयनाथ, धर्मपाल या भास्करन।
तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक था जो 750 से 1174 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो महासागर, सागर, खारा पानी या नदी। तो 122 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी का पानी रहता है। अगला है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर 123 का हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका उत्खनन, क्योंकि पानी को शुद्ध करने के लिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्लोरीकरण, जो कि इसके तरीके से यहाँ पर पानी को शुद्ध किया जाता है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो बांग्ला, ब्रजभाषा, ओधी या असमिया। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, असमिया भाषा में इसका प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है? तो मैग्नीशियम है, लोहा है, जस्ता है, सीसा है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस मतों पर विश्वास करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाता है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिया है, तो 126 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2 और आपका 3 सही है। अगला को प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमीकरण या विगलन। तो 127 का करेक्ट आंसर यहाँ पर वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो 128 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, रूस से मिलकर यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 129 का करेक्ट आंसर यहाँ पर चुनाव से संबंधित है, जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो भारत की नागरिकता, भारत में भाषाएं, भारत राज्यों की सीमाएं, बच्चों के लिए शिक्षा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, भारत की नागरिकता। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर जड़ोल मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सस्यावर्धन, विधिकाकरण, ह्यूमस पुनर्स्थापन या परती छोड़ना। तो 132 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विधिकाकरण। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन सामान्यतः किन से प्रकट होता है? तो विटामिन, खनिज, शर्करा या पीड़कनाशी। तो 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पीड़कनाशी। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 134 का बी हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया उस रूसी नेता का नाम बताएं जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया था। तो 135 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जोसेफ स्टालिन। अगला छत्तीसगढ़ के, जो कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और पटवारी एग्जाम में आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर 136 का बी हो जाएगा, आपका दुर्ग, जिसको रघुनंदन सिंगरौल कहा जाता है। और 1942 में इन्होंने दुर्ग कचहरी में आग जलाने की घटना को अंजाम दिया था। अगला, छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का पहला शहीद बना? वीर नारायण सिंह, हिमुक कालनी या बटुकेश्वर दत्त, बहादुर शाह जफर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, जिन्हें 1857 क्रांति के समय सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है? तो बिलासपुर में है, आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इस राज्य का निम्न में से कौन सा सम्मान स्थापित किया गया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है और प्रथम प्राप्तकर्ता थे आरती धर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, महात्मा गांधी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या खूबचंद बघेल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा, जिनको
यहाँ पर पत्रकारिता के जनक, सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या होता है? तो लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, कूदना शिल्प या बांस शिल्प। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो लोहों को गलाने के लिए काम करते हैं तो ए हो जाएगा। अगला है सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर या रायगढ़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जांजगीर चांपा में। छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों में प्रचलित ढोकू प्रथा है। तो दोहरा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय लोगों में प्रचलित ढोकू विवाह हट विवाह का एक रूप है, जिसमें लड़के लड़के को अपने घर भगाकर ले जाते हैं, जिसे पठु विवाह भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो सुआ, करमर, सैला या राउत नाचा। तो 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। राउत नाचा में केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न 145 नंबर, पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए तीजन बाई हो जाएगा, जिसको पद्मश्री मिला है। अगला है अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है। तो 196 का करेक्ट आंसर यहाँ पर अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी पठार, बघेलखंड का पठार या दंडकारण्य पठार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक हिस्से में शामिल नहीं है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में है? तो मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर या जारंग पार्ट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गौरलाटा चोटी आपका सामरी पार्ट में है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा बलरामपुर में सामरी पार्ट में स्थित है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 1200 प्लस मीटर के आसपास है। अगला है, मिनीमाता बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो मिनीमाता बांध जो परियोजना है आप सभी को मालूम होगा, आपका मिनीमाता जो बांध परियोजना हसदेव नदी पर है, जो कि कोरबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरबा में, हसदेव नदी में। और इसमें छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध निर्मित है। और यह परियोजना जो जल विद्युत संयंत्र स्थापित करता है माचाडोली। अगला प्रश्न है, राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? तो 150 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सातवाहन वंश के शासक थे राजा अपिलक। तो इस तरह आपके पटवारी के 150 प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और लास्ट समय में आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे रहिए, आपको चैनल में ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।